हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को लेकर आए। इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उस ईश्वर के नाम की आराधना करते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर को महिमा देते हुए हम उसके नाम की गुणगान करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर को धन्य कहते हुए उस प्रभु के नाम को हम पुकारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराई से अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ क्षण के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। उसके साथ एक क्वालिटी समय बिताने के लिए आए हैं। जब प्रभु हमारे बीच में है, जीवित प्रभु हमारे साथ में है, साक्षात हमारे साथ में है, उस ईश्वर की महिमा करते हुए हम कुछ क्षण के लिए मौन रूप से हम अपने अंदर जांचे। प्यारे विश्वासियों, आज के समय में हम कई प्रकार की आवाजों से घिरे हुए हैं। इतनी आवाज है, इतनी भीड़ है कि हमें कई बार अपने अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। गाड़ियों की आवाज, तो कभी अपने परिवार वाले जो बातचीत में लगे हुए, हम बहुत सारी बातें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक और रात तक। और प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से सोशल मीडिया की आवाज, कई सारे मैसेजेस की आवाज, उसी तरह से हमारे सोच विचार, इन सब की आवाज। पर प्यारे मित्रों, इनके बीच एक धीमी सी आवाज जो आती है, प्रभु की जो आवाज है, वह हमें आह्वान करती है कि हम मरियम की तरह उसके चरणों में बैठें और उसकी आवाज को सुने, उसके वचन को हम सुने। पर प्यारे विश्वासियों, प्रभु के लिए हम समय नहीं निकाल पाते कि हम उसके नजदीक जा सके। प्रभु हमें आज बुलाता है, हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है और वह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। आइए विश्वासियों, भले ही कई प्रकार की आवाजें हों, भले ही कई प्रकार के उत्पीड़न हो, कई प्रकार के टेंशन्स हैं, नकारात्मक सोच है, कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह सुनाई देती है। उन सभी आवाजों को हम कुछ समय के लिए एक तरफ कर दें और प्रभु की ओर हम देखें, क्योंकि प्रभु हमें आज बुलाता है कि हम उसके पास आए, उसके वचन को सुने। आइए विश्वासियों, उस प्रभु की हम आराधना करते हुए प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ तेरी बातें सुनने के लिए, तेरी उस आवाज को सुनने के लिए जो बहुत सारी आवाजों के बीच में दब चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को फैलाएं, उस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को हम निहारे, उसकी ओर देखें और बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु के पास आते हुए कहे कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ ताकि मैं तेरी दो बातें सुन सकूं और उसके अनुरूप अपना जीवन जी सकूं। आइए विश्वासियों, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें। तेरे पास यीशु, आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु। यीशु दिल की गहराइयों से कहें, तेरे पास, तेरे पास मिलकर गाइए विश्वासी। आता हूँ, यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ यीशु, हर एक दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर
पल हाँ प्रभु जी, हर पल में तेरे पास मेरी आता हूँ। हर सांस हाँ प्रभु, मैं अपनी पूरी सांस के साथ, अपने पूरे तन के साथ, मन के साथ, मैं परिवार वालों के साथ आता हूँ। हाँ यीशु, मेरी हर बात मेरी हर बात हम यीशु का नाम लेते हुए उसकी आराधना करें। यीशुआ ऊंची आवाज से उसको हम पुकारें, उस यीशु को हम बुलाएं पूरी आवाज के साथ। यीशुआ Yes, Lord. यीशुआ हाँ प्रभु जी, यीशुआ मन की गहराइयों से उसे पुकारें, पूरे दिल से उसे पुकारें। उस यीशु के नाम को हम बुलाएं, उस यीशु को हमारे घर में आने दें, हमारे रिश्तों में, हमारे सभी विचारों में प्रभु आने पाए, उसका वचन भर करने पाए। Yes, Lord. यीशु, प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से पहला सामुएल अध्याय 17 पद संख्या 11 प्रभु का वचन हमसे कहता है कि उस फलिस्तीनी की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं साउल राजा जो था वह बिन्यामिन ट्राइब का था, बहुत ही छोटे ट्राइब का था, और प्रभु कभी नहीं चाहता था कि इजराइल का एक राजा हो, लेकिन इजरायली लोग चाहते थे कि उनका राजा हो, और इसलिए प्रभु ने उन्हें साउल को राजा के रूप में दिया। लेकिन साउल क्यों युद्ध में जाने से पहले ही हार गया? वह इसलिए हुआ क्योंकि वचन हमें बताता है कि वह मन का कच्चा था, मतलब कि वह वचन नहीं सुनता था, वचन नहीं पढ़ता था। प्यारे विश्वासियों, जब हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताने में हम कच्चे हो जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग आने लगती है, धीरे धीरे हमारे अंदर नकारात्मक बातें घर करने लगती है, धीरे धीरे हमारे अंदर प्रभु की जो योजनाएं हैं वह विफल होने लगती है। प्रभु हमसे आज कहता है कि हम भले ही कद में बड़े लंबे चौड़े दिखते हो, भले ही हम दिखने में बड़े ही बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते या सुंदर दिखते या कैसा भी हमारा रूप हो, लेकिन प्रभु दाऊद को चुनकर यह बताना चाहता था इजरायलियों को कि कद काठी से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु जिसे अभिषिक्त करता है, जिसे चाहता है, प्रभु उस पर अपनी आत्मा उंडेलता है, प्रभु उसके अंदर अपने वचनों को डालता है। प्यारे विश्वासियों, हम भी न केवल बाहरी रूप से परंतु आंतरिक रूप से सुंदर होने के लिए यहाँ पर इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में है। उसके वचनों से प्रभु हमें भर दे, इसके लिए हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करें। आइए हम फिर से उस प्रभु के सामने आते हुए कहें, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ, मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं तेरे वचनों पर कान लगा सकूँ, उन वचनों को अपने घर अपने दिल में जगह देने पाऊँ। हम इस गीत को फिर से गाएंगे, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। यस लॉर्ड, यीशु हाँ प्रभु जी, तेरे पास, हाँ यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास, हाँ प्रभु जी, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ प्रभु जी, मैं पूरे तन से, मन से, अपनी इंद्रियों से तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे वचनों को, मेरी सोच को, मेरे विचारों को, सब कुछ को प्रभु जी तू पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे मेरे प्यारे प्रभु। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। यस लॉर्ड, हर दिन यस लॉर्ड, मेरी हर बात तेरी महिमा
मेरे सभी कार्यों में आ जा। Yes, हाँ, यीशु तेरी उपस्थिति प्रभु जी मेरे जीवन में। यीशु तू आ जा, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा प्रभु जी। लगातार हम यीशु को पुकारते रहे, स्तुति करते रहे। यीशु की स्तुति करें, आराधना, उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु को हम पुकारें, उसकी स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु जी तेरे वचनों के लिए। प्रभु जी, तेरे वचन हमारे हृदय में घर करने पाए। प्रभु जी, उन्हें तू अपना गढ़ बनने पाए, हमारे दिलों में गढ़ बनने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, चट्टान की तरह प्रभु जी हमारे दिलों में घर करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु जी, तेरी आराधना करने आए हैं, वचनों में हम बढ़ने के लिए आए हैं प्रभु जी। ना केवल तेरे चमत्कारों पर विश्वास करते, परंतु उससे भी ज्यादा प्रभु जी तेरे वचनों को हम सुनने के लिए आए हैं प्रभु जी। तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तेरे जीवन को हम अपनाना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। महिमा हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो यीशु। हालेलुया, स्तुति हो मेरे प्यारे प्रभु जी।